प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से मोल लिया है मेरे प्रियो। अपनी जान देकर उसने हमारी कीमत चुकाई है मेरे प्रियो। इसलिए हमारा उद्धार परमेश्वर के हाथ में ही है। किसी भी मूर्ति में या किसी भी दूसरे देवी देवताओं में हम उद्धार नहीं पा सकते मेरे प्रियो, क्योंकि हमें उद्धार वही दिला सकता है जिसने हमारे लिए कीमत चुकाई हो मेरे प्रियो। तो हमारे पापों की, हमारे शापों की कीमत परमेश्वर प्रभु यीशु ने चुकाई है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, हम परमेश्वर के प्रेम का उदाहरण उनके जीवन से लेते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे पापों के लिए बलि चढ़ा दिया, और उस पुत्र का नाम है प्रभु यीशु मसीह। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर के पुत्र थे और उन्होंने हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर खुद की जान दी मेरे प्रियो। क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी मेरे प्रियो कि जिस सृष्टि को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, जिस इंसान को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, उसका नाश न हो बल्कि वे अनंत काल का जीवन पाए और परमेश्वर के साथ अनंत काल तक राज्य करें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र देकर प्रेम की परिभाषा इस सारे सृष्टि को सिखाई है मेरे प्रियो, कि हम कैसा प्रेम कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम पाप में थे, जब हम पापी थे, तब परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया मेरे प्रियो। आप बताइए, क्या हमसे कोई इतना प्रेम कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। किसी को कुछ नहीं पड़ी है मेरे प्रियो कि किसी की आत्मा का नाश हो, कोई स्वर्ग में जाए या नरक में जाए। आज के जीवन में बस हर कोई स्वार्थी जीवन जीता है मेरे प्रियो। तो हमें परमेश्वर के जीवन से ये सीख लेनी चाहिए कि परमेश्वर ने अगर इतना प्रेम किया है तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। क्योंकि जो परमेश्वर को जानता है वह प्रेम को जानता है मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो प्रेम भी नहीं जानता। क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है, हमारे प्रेम में परमेश्वर है, और प्रेम से हमें किसी भी चीज़ की कुछ बुरी बातें नहीं आती। क्योंकि प्रेम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं किसी के लिए। अगर हमें किसी से प्रेम हो तो हम उसके लिए कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो कर लेते हैं खुशी खुशी। और अगर हमें किसी इंसान से प्रेम ना हो तो उसके लिए हमें कुछ करना हो तो हमें लगता है कि हम क्यों करें, हम मन नहीं करता हमारा कि उसके लिए हम कुछ करें बेवजह। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक दूसरे से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। अपने भाई से, बहन से, अपने रिश्तेदारों से, हर किसी से प्रेम से रहो। इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो? प्रेम से रहने का मतलब कि जैसा हम अपने खुद के विषय में विचार करते हैं वैसा ही हम उनके बारे में सोचें, हम सामने वाले के बारे में भी हम सोचें। हम उनके लिए अपने मन में कोई भी नफरत ना रखें, हम उनसे घृणा ना करें, हम उन्हें अपने बराबरी का समझें। कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई दिखने में अच्छा हो, सुंदर हो, या फिर कुरूप हो कोई दिखने में, या फिर कोई कैसा भी हो चाहे मेरे प्रियो, कोई पैसे वाला हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, हमें हर किसी से एक समान प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हर किसी के लिए अपनी जान बहाई मेरे प्रियो। परमेश्वर ने ये भेद नहीं किया, तो हम क्यों ये भेद करते हैं मेरे प्रियो?
हमें जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। हमें बस इतना समझना चाहिए कि हर इंसान ये परमेश्वर की निर्मित है। परमेश्वर हर इंसान से प्रेम रखता है, तो हमें भी हर इंसान से प्रेम रखना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर की दया हर किसी पे नहीं होती रहती है रोज़, और वो किसी के लिए भी नहीं बदलती मेरे प्रियो। इसीलिए हमें परमेश्वर से सीखना चाहिए, और यह वचन द्वारा हमें अपने जीवन में प्रेम को पहला स्थान देना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर हमारे बीच में प्रेम होगा तो हम आपस में ना लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे, ना किसी भी चीज़ का मन में किसी के प्रति गलत भावना होगी, और इससे हमारे आधे से ज़्यादा समस्याएं ऐसे ही छूट जाएंगी मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा पर चलिए। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम कीजिए, और फिर अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम के पात्र है मेरे प्रियो। ये वचन परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत बहुत आशीष लाए। जय